आज 27 जून को स्मरण करेंगे सैम मानेकशॉ जी को उनकी पुण्यतिथि पर। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर के एक पारसी परिवार में जन्मे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का पूरा नाम सैम होमुर्सी फ्रेम जमशेदजी मानेकशॉ था। उनका परिवार गुजरात के शहर वलसाड से पंजाब आ गया था। मानेकशॉ की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई और बाद में उच्च शिक्षा के लिए नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। वह देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पहले बैच के लिए चुने गए 40 छात्रों में से एक थे। उन्होंने 4 दशकों तक सेना में रहकर देश की सेवा की। द्वितीय विश्व युद्ध सहित 5 युद्धों में अपने कार्यकाल में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में वे बर्मा में चल रहे अभियान के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। ठीक होने के बाद उन्हें पुनः अभियान पर भेजा गया, जहां वे फिर से घायल हो गए। विभाजन के पश्चात भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी रणनीतिक दक्षता का प्रदर्शन किया। उन्हें जम्मू कश्मीर में एक डिवीज़न का कमांडेंट बनाया गया, जिसके पश्चात वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट बन गए। इसी दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन के साथ उनका मतभेद हुआ, जिसके बाद उनके विरुद्ध कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया, जिसमें वे दोष मुक्त पाए गए। इन सब विवादों के बीच चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल पदोन्नत कर सेना के 4थे कॉर्प्स की कमान संभालने के लिए तेजपुर भेज दिया। बाद में वे पूर्वी कमान में भी तैनात रहे, जहां उन्होंने नागालैंड में हो रहे विद्रोह को संभाला, जिसके कारण बाद में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 7 जून 1969 को वे थल सेना के प्रमुख बने। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण पदों में निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध जीत, जिसका सेहरा उनके सिर पर बांधा जाता है। तब से सैम बहादुर के नाम से प्रसिद्ध फील्ड मार्शल मानेकशॉ राष्ट्रीय महानायक के रूप में देखे जाते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी चाहती थी कि वे मार्च में ही पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दें, लेकिन सैम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भारतीय सेना हमले के लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई थी। मानेकशॉ ने पूछा कि अगर आप युद्ध में जीतना चाहती हैं तो मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि जीत हमारी ही होगी। अंततः 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ। पहली बार भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने समन्वित कार्रवाई की। थल सेना ढाका की ओर से बढ़ रही थी, तो नौसेना की मिसाइल बोटों के हमले से कराची बंदरगाह धू-धू कर जल रहा था। मानेकशॉ के कुशल नेतृत्व का ही यह कमाल था। सैम ने पाकिस्तानी सेना को समर्पण करने को कहा, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। 14 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। इसके बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बन गया। याद करें कि इससे पहले कब शत्रु सैनिकों ने इस तरह भारत के आगे घुटने टेके थे। सेल्यूकस की यूनानी सेना पर चंद्रगुप्त मौर्य की निर्णायक जीत के पश्चात शताब्दियों के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इस तरह मानेकशॉ ने 1971 में एक ऐसी लाइन खींच दी जिसे छोटा करना असंभव रहेगा। देश के प्रति इस योगदान के चलते उन्हें 1972 में पद्म विभूषण से और 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल के मानद पद से भी अलंकृत किया गया। जनवरी 1973 में वे सेवानिवृत्त भी हो गए। वृद्धावस्था में उन्हें फेफड़े संबंधी बीमारी हो गई और वे कोमा में चले गए थे। उनकी मृत्यु 94 वर्ष की अवस्था में तमिलनाडु के वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में 27 जून 2008 को हुई। सैम को उनकी मृत्यु के पश्चात जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका, जिससे समाज के कई वर्गों में इस बात को लेकर गुस्सा था। लोग नाराज थे कि उनके अंतिम संस्कार में न तो प्रधानमंत्री, न ही भारत के राष्ट्रपति और न ही सेना प्रमुख उपस्थित थे। भारत माता की जय।